हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अब्दुल कादिर। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आपने मेरी रील्स और शॉर्ट्स तो मतलब देखे ही होंगे, बट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो विद लॉन्ग ड्यूरेशन। सो आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब एंड आई रिलीज अ ट्रेलर फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो। एक्चुअली देयर इज अ थिंग, आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हिप के साथ साथ लोअर बैक पे और पूरा नीचे का जो हिस्सा होता है, यानी कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, वो सारा जकड़ा रहता है। और वो जकड़ा रहने की वजह क्या होती है? देखिए, काफी वजहें हो सकती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन केसेस हम लोग देखते हैं वो ये होते हैं कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है, कोई ड्राइवर है, कोई आईटी वर्कर है, या फिर कोई स्टूडेंट भी है। सो इनके अकड़ा रहने की वजह क्या है? प्रोलॉन्ग सिटिंग से मसल वीक हो जाती हैं। मसल वीक होती हैं तो बोन्स पे लोड ज्यादा पड़ने लगता है। जब बोन्स पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो कोई ना कोई इंजरी कॉज कर देता है, और जब इंजरी कॉज करेगा तो आपके पास जो चीजें बाकी हैं, जैसे कि जस्ट समझ लीजिए मेरे पास स्पाइन है, स्पाइन में जो डिस्क है अंदर हमारे, जिसको डिस्क जैसे आपने बहुत सुना होगा कि स्लिप डिस्क हो गया, शियाटिका हो गया, तो इन सब टर्म से आप लोग बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। लेकिन आज मैं आपको सिंपली तौर पे ये समझाऊंगा कि जब हमारी मसल्स लोड लेना छोड़ती हैं, फिर हमारी बोन्स पे प्रेशर आता है। जब बोन्स पे ज्यादा प्रेशर आने लगता है तो वो जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड, उसको वो बाहर निकलने लगती है, जिसको हम डिस्क बल्ज आम भाषा में कहते हैं। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए आप YouTube पर जाकर बिल्कुल मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बताया हिस्सा नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा भाई अनइजीनेस लग रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सारी चीजों में मन नहीं कर रहा है, बैठते हैं 1 घंटा बैठते हैं तो जकड़न महसूस होने लगती है। तो अब इन सब के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज थेरेपी बताने वाला हूं, सिर्फ इसी जकड़न के लिए और इसी जकड़न से छुटकारा पाने के लिए। और अगर आप इस एक्सरसाइजेस को पूरे शिद्दत के साथ में रोजाना परफॉर्म कर लेंगे, एवरी मॉर्निंग बिफोर गो टू द वॉशरूम, एवरी मॉर्निंग डू दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट। एक्सरसाइजेस बता दो। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, उल्टे लेट जाना है। हम इस तकिए को हटा लेंगे, तकिया यूज नहीं करना है हमने। उल्टे लेट जाना है इस तरीके से, और आपने दोनों हाथों को अपने लेवल पे रख देना है, इस तरीके, चेस्ट के लेवल पे। जब चेस्ट के लेवल पे आप हाथों को रख देंगे, उसके बाद आपको हल्के हल्के से पुश करना है अपने ऐसे, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। और जब इस तरीके से आप इसको 10 बार करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आपके जो फिजिकल लाइफ है और जो मेंटल लाइफ है उसमें भी चेंजेस आना शुरू होंगे। बिकॉज देखिए, हमारी स्पाइन जब स्ट्रेच होती है पूरी, तो काफी हद तक हमारी कमर का जो है वो प्रेशर वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि इसमें मसल स्ट्रेच होती है, इसमें पूरी स्पाइन स्ट्रेच होती है, और इसमें जो आपका द्रव है, यानी कि जो स्लिप डिस्क है या जो नॉर्मल डिस्क है, वो भी अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू कर दिया। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा बेड पे लेटना है आपकी दफा, इस तरीके से। अगेन हम कोई तकिया यूज नहीं करेंगे फिर से, और मुझे लगता है हम कोई तकिया फिर से यूज नहीं करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज आपको ये करनी है, अपने एक पैर को अपने पास ऐसे लाना है और चेस्ट की तरफ लेकर के जाना है। इस तरीके से आपने दूसरे पैर पे भी रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको दोनों पैरों पे रिपीट कर लेंगे 10 टाइम्स, यानी 10 बार इस पैर पे और 10 बार इस पैर पे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल थी और जो आपकी लोअर बैक की नीचे की मसल्स थी, वो काफी हद तक रिलीज हो गई हैं। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा। ध्यान रहे, ये सुबह उठने के बाद में करनी है। अगर आप इनको मॉर्निंग में फॉलो करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आई विल गेट यू। ओके, देन तीसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, सीधे अगेन लेट जाना है जमीन, बेड पे या योगा मैट, आप जिसको भी प्रेफर करते हैं। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है
और दोनों पैरों को अपने इस तरफ इस तरीके से अपने चेस्ट के पास में दबाना है। ध्यान रहे इस प्रेशर को होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स एटलीस्ट। इस प्रोसीजर को भी हम 10 बार दोहराएंगे, यानी कि 10 बार रिपीट करेंगे। जब 10 बार रिपीट करेंगे तो आपके देखेंगे कि आपके जो लोअर बैक पे जकड़न हो रही थी बहुत ज्यादा, वो अब फ्री हो चुकी है। अब चौथी एक्सरसाइज के बारे में आते हैं, जो कि बहुत मेन है, जिससे कि हमारी पायरिफॉर्मिस मसल हो गई, ग्लूटियल मसल्स हो गई, उनके लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज अगेन फिर से आपको लेट जाना है, ठीक है। अब की दफा थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी मुश्किल है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। चौथी एक्सरसाइज आपकी ये वाली है, यानी कि आपको इस वाले पैर को यानी राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के थाई पे रखना है, आगे की तरफ रख करके इस तरीके से, और यहां से पकड़ना है, अंदर की तरफ से लेकर के जाएंगे हम हाथ को, और इस तरीके से आपके स्ट्रेच जो है वो यहां पड़ेगा। तो ये सारी मसल जो है आपकी हैमस्ट्रिंग भी खींच रही है, आपकी पायरिफॉर्मिस मसल भी खींच रही है, और आपके ग्लूटियल मसल्स भी खींच रही है। मैं एक बारी दूसरे पैर पे भी आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। सेम लेट जाएंगे, दूसरे लेफ्ट पैर को आपकी दफा थाई पे रखेंगे अपने राइट पैर की, अगेन सेम प्रोसीजर, यहां से अंदर से हाथ निकाला और ये हमने परफॉर्म कर लिया। होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 4 एक्सरसाइजेस हो गई जो हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए बताई हैं आपको। अब मैं आपको इन एक्सरसाइजेस को मेंटेन करने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्पेशली जो आईटी वर्कर्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, या ड्राइवर हैं, या XYZ, जो भी आपको लगता है कि जिसको भी इस वीडियो की नीड है, आप उसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे। और इसकी नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।